अरे मोबाइल छोड़ो, ये बुक पकड़ो, ये बताओ पहले कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम लोग 5 गलतियां करते हैं। मेरे भाई ने तो आज एक बहुत ही अच्छा सवाल किया। उसके सवाल उसका अकेले का सवाल नहीं, कई लोगों का मतलब बहुत से लोगों का ये सवाल होगा कि कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम ऐसी कौन सी 5 मिस्टेक्स हैं जो अक्सर इंसान करता है। आइए जानते हैं टॉप 5 कॉमन मिस्टेक्स। एंड तक बने रहें, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करें, तभी तो मोटिवेशन मिलेगा यार, समझो। 5 कॉमन मिस्टेक्स में से एक सबसे बड़ी मिस्टेक होती है इंसान की कॉन्ट्रैक्ट को पूरा ना पढ़ना। जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उस टाइम आपको पूरा पढ़ना बहुत ही नेसेसरी होता है, लेकिन अक्सर ये इंसान मिस्टेक कर जाता है कोई मतलब थर्ड पार्टी के उस पर विश्वास करके कि हाँ इसने अगर कॉन्ट्रैक्ट कराया तो उसने कॉन्ट्रैक्ट पूरा पढ़ा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आप किसी दूसरे पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट में आप आ रहे हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप कॉन्ट्रैक्ट को पूरा पढ़ें। इंसान का ये ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट की हेडलाइन पढ़ना और इसके अंदर के मैटर को, फैक्ट्स को ना जानना, इट्स अ वेरी बिग मिस्टेक। जब तक आप इसके अंदर के फैक्ट्स को नहीं जानेंगे, जब तक आपको कैसे पता पड़ेगा कि हाँ इसमें ये चीज़ इसके अंदर और भी दी गई है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ डोंट रिपीट दिस मिस्टेक। आप हमेशा जब भी कॉन्ट्रैक्ट को करें तो पहले पूरा पढ़ें। एंड सेकंड, आपकी सबसे बड़ी गलती, वकीलों की सलाह ना लेना। ये स्पेशली आपके लिए कहना है ताकि आपको समझ आए कि वकीलों की सलाह ना लेना ये भी एक सेकंड मिस्टेक हो सकती है सबसे बड़ी। क्योंकि कई बार कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि मतलब एक वकील ही समझ सकते हैं, क्योंकि उसके शब्द वर्ड ऐसे होते हैं जो लीगल वर्ड्स होते हैं, जो कि आम इंसान के समझना मतलब थोड़ा मतलब मुश्किल नहीं है, इम्पॉसिबल भी नहीं, लेकिन हाँ दिक्कत कहीं ना कहीं बन सकती है इन फ्यूचर। फिर जो आपको नहीं आ रहा समझ में, आप उसको इग्नोर मार रहे हो और फिर आपको बाद में पता पड़ता है कि ये तो यार बहुत ही बड़ी मिस्टेक हो चुकी है। वकील की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है, हमेशा इस बात का ध्यान रखें। आपकी तीसरी कॉमन मिस्टेक, टर्म्स एंड कंडीशंस को अच्छे से ना पढ़ना। कई बार कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा होता है जो आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो घुमा फिरा के दी हुई होती हैं, और कई बार तो ऐसा होता है कि आधी लिखी हुई होती हैं, जिससे क्या होता है आपको चीज़ें पता नहीं पड़ पाती, फिर बाद में मिस्टेक्स होती है। तो हमेशा टर्म्स एंड कंडीशंस पहले तो अच्छे से पढ़ें, और उसके बाद भी अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि हाँ इसमें कुछ मिस्टेक है तो आप अपने एजेंट से बात करें, उनसे पूरी क्लैरिटी लें कि इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस में इसमें ये चीज़ कैसे है और क्यों पॉसिबल। कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के नियमों को अनदेखा करना, इट इज़ अ वेरी बिग मिस्टेक। अक्सर लोग ऐसा करते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट टूट सकता है, उनके नियम जो उनकी कंडीशंस होती हैं उनको अक्सर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना। अक्सर इससे क्या होता है, आप तो अनदेखा कर देते हैं, लेकिन सेकंड जो पार्टी होती है वो अपनी कंडीशंस के हिसाब से उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देती है, ख़त्म कर देती है, जो कि फिर आप पछताते हैं। अगर आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को बचाए रखना चाहते हैं और सेव करना चाहते हैं तो उस नियमों को ज़रूर जान लें कि आपका कॉन्ट्रैक्ट कैसे ख़त्म हो सकता है, वरना अगली पार्टी सेकंड पार्टी तो इसके मज़े ले जाएगी, आपका क्या है, आपके पास में लग रहेगा ये खाली का। अरे बहन सुनना, प्लीज़ 50,000 की ज़रूरत है, प्लीज़ देगी क्या? दे तो दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि तूने मुझसे पैसे लिए हैं 50,000 जो कि तू मुझे वापस करेगी इन फ्यूचर। अरे बहन ये कौन सी शर्त है? कॉन्ट्रैक्ट आप क्या करेगी? एक 50,000 के लिए कॉन्ट्रैक्ट की क्या ज़रूरत है? मैं तेरे पैसे लेके कहाँ ही जाऊँगी दोस्तों, मैं कैसा कॉन्ट्रैक्ट? जागो भाई, आप भी आ गए ना बातों में, मैं भी आ जाती अगर मुझे कॉन्ट्रैक्ट के नियम नहीं पता होते कि मिस्टेक करने से क्या होता है। मेरे 50,000 तो चले ही जाते, लेकिन आपके नहीं जाने दूंगी, डोंट वरी। 5वीं मिस्टेक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट क्या होती है, लोग अक्सर क्या करते हैं, लिखित कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं करते। क्या रहता है, बातों पे मतलब बातों पे विश्वास कर लेते हैं कि हाँ तूने मुझे दिए, मैंने तुझे दिए, चल विश्वास पे भाई ले जा। लेकिन अक्सर सेकंड पार्टी क्या करती है, हर इंसान नहीं करता, हर इंसान से 5 उंगली एक से नहीं होती, वैसे हर इंसान भी एक सा नहीं होता, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि सेकंड पार्टी डिच कर जाती है एंड टाइम पे कि पैसे देने से मना, या ये पैसों का ही मैटर नहीं है कि ये सिर्फ पैसों का मैटर हो। मैं हर टॉपिक पे कह रही हूँ कि हाँ आप किस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, किसी भी चीज़ का लेन देन कर रहे हैं आपस में एक दूसरे को, आप मुझे कोई चीज़ दे रहे हैं, मैं आपको कोई चीज़ दे रही हूँ, तो अपन उसका लिखित कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। पहली मिस्टेक है आपका कॉन्ट्रैक्ट को ना पढ़ना पूरे तरीके से। सेकंड आपकी आती है कि आप किसी लॉयर की, एडवोकेट की सलाह नहीं लेते, आप खुद से कोई चीज़ कर लेते हैं। थर्ड अपनी आती है
किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस को पूरी तरीके से ना पढ़ना। अगर आप कोई कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हमेशा ध्यान से पढ़ें। एंड फोर्थ आपका आता है उस जो आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो ख़त्म कैसे हो सकता है, उसकी कंडीशंस भी होती हैं, कई बार होती हैं कि कॉन्ट्रैक्ट आपका ख़त्म इस बेस में हो सकता है, वॉइड हो सकता है, नल हो सकता है, शून्य हो सकता है। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट का हमेशा जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है वो हमेशा ध्यान रखें। एंड फिफ्थ आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट ना करना। इफ यू आर वॉच माई वीडियो, प्लीज डोंट रिपीट दिस मिस्टेक्स।